सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12 की आरोह पुस्तक के 8वें अध्याय तुलसीदास के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। दूसरे भाग में है बच्चों, लक्ष्मण मूर्छित जब हो जाते हैं उस समय का वर्णन है और उस समय राम किस प्रकार एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करते हैं, दुखी होते हैं, उसी का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। तब प्रताप उर राखी प्रभु जह्यूं नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत। तो हनुमान जी को राम जो है हनुमान को भेजते हैं कि जाओ और संजीवनी बूटी लेकर आओ ताकि लक्ष्मण के प्राण बचाए जा सकें। तब का मतलब है बच्चों तुम्हारा प्रताप। प्रताप यानी कि तुम्हारी जो शक्ति है, ताकत है। उर का मतलब है हृदय, राखी का मतलब रख कर, प्रभु जह्यूं नाथ तुरंत। कि तब प्रताप, हनुमान कहते हैं श्री राम से कि तुम्हारे प्रताप यानी तुम्हारी शक्ति को हृदय में धारण करके हे प्रभु मैं तुरंत ही जाऊंगा, हे स्वामी मैं तुरंत ही संजीवनी बूटी लेने जाऊंगा। अस कही आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत। अस कही ऐसा कहकर, आयसु पाई, आयसु यानी कि आशीर्वाद, पाई यानी पाकर, आशीर्वाद प्राप्त करके, पद बंदी और राम के पैर, पद यानी पैर, बंदी यानी वंदना करके, और श्री राम के पैरों की वंदना करके हनुमान चल पड़े। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभुपद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत बाहुबल शील गुण, कि भरत, राम के छोटे भाई भरत, भरत के समान बाहुबल को धारण करने वाले, शील गुण और गुणों में शील प्रभु पद और प्रभु के पद यानी पैरों की प्रीति अपार और प्रभु के चरणों में प्रेम, अपार प्रेम को धारण करते हुए, कि जो हनुमान भरत की समान बाहुबल को धारण करते हैं, शील और गुणों को धारण करते हैं, ऐसे शील और गुणों को धारण करते हैं, वो हनुमान अपने प्रभु के चरणों में अपार प्रेम को धारण करते हुए वहां से चल पड़े। मन महु जात, और श्री राम जो है मन महु जात सराहत, और मन ही मन सराहत सराहना करना, पुनि पुनि बार बार, पवन कुमार, कि पवन कुमार यानी कि हनुमान की बार बार श्री राम जो है अपने मन ही मन सराहना कर रहे थे। दोबारा देखो बच्चों कि तुम्हारा हनुमान जो हैं वो कहते हैं कि तब प्रताप की, हे प्रभु मैं आपके प्रताप को अपने हृदय में धारण करके और तुरंत ही जाऊंगा और शीघ्र ही संजीवनी बूटी लेकर आ जाऊंगा। अस कही ऐसा कहकर, आयसु पाई आशीर्वाद प्राप्त करके, पदबंदी और श्री राम के पैरों की वंदना करते हुए हनुमान चल पड़े। भरत बाहुबल शील गुण, भरत की भुजाओं के समान ताकतवर और शील गुणों को धारण करते हुए, प्रभु राम के गुणों को अपने मन में, अपने हृदय में धारण करते हुए, श्री राम के चरणों से अत्यंत प्रेम को अपने मन में धारण करके हनुमान जो है संजीवनी बूटी लाने के लिए चल पड़े हैं। और उनको जाते हुए देखकर श्री राम मन ही मन उनकी सराहना कर रहे हैं। बार बार पवन कुमार यानी बार बार हनुमान की सराहना कर रहे हैं। यहाँ पर दोहा छंद है बच्चों। दोहा यानी कि दोहा छंद वो होता है जिसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और सममात्रिक छंद होता है यानी समान मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, और 4 चरण होते हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। उहाँ, और उहाँ का मतलब उधर, उधर राम निहारी यानी देखना, कि उधर राम लक्ष्मण को देखने लगे। बोले वचन मनुज अनुसारी, और मनुज यानी मनुष्य, अनुसारी यानी अनुसार, कि एक मनुष्य के अनुसार वचन बोलने लगे।
अर्धराती गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। अर्धरात्रि, अर्धरात्रि यानी आधी रात बीत गई, कपि नहीं आए वो, लेकिन हनुमान अभी तक वापिस नहीं आए हैं। ऐसा सोचकर राम उठाई, अनुज, अनुज होता है छोटा भाई, उर का मतलब हृदय, कि राम ने लक्ष्मण को, अपने छोटे भाई को उठाकर अपने हृदय के लगा लिया। सकहु न दुखित देखी मोहि को, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। सकौ न दुखित, सकौ यानी सकना, दुखित यानी दुखी, कि हे राम कहने लगे कि मुझसे अब तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता है। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, कि हे बंधु, हे मेरे भाई, तब तुम्हारा मृदुल, मृदुल यानी मधुर, स्वभाव, स्वभाव यानी स्वभाव, कि तुम्हारा सदैव मेरे प्रति मधुर स्वभाव रहा है, यानी तुमने मुझे बहुत अधिक मान सम्मान सदैव ही दिया है। अब मैं कैसे तुम्हारे इस दुख को सहन करूं। मग हित लागी तजेहु पितु माता, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन विपिन हिम आतप बाता। मम हित, कि मेरे हित के लिए, मेरी भलाई के लिए तुमने माता और पिता का तजेहु त्याग कर दिया। सहेहु, सहेहु का मतलब सहन करना, विपिन जंगल, हिम बर्फ, आतम आतप गर्मी, कि तुमने गर्मी, सर्दी, बर्फ को जंगल में रहकर मेरे लिए, मेरी भलाई के लिए तुमने सहन किया है, और मेरे लिए तुमने माता और पिता का त्याग कर दिया है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मन मम वचन बच विकलाई। सो अनुराग, अनुराग यानी प्रेम, कि हे भाई अब वो प्रेम कहाँ चला गया। उठहु न सुनी, तुम उठते क्यों नहीं हो, मुझे सुनते क्यों नहीं हो। मम वच विकलाई, में वच यानी वचनों को, विकलाई यानी व्याकुल, कि मेरे व्याकुल वचनों को तुम उठकर सुनते क्यों नहीं हो। जो जनते बन बंधु बिछोहू, पितु बचन मनते हूँ नहीं ओहू। जो जनते बन, यदि वन, वन में, इस वन में, बंधु, बंधु यानी भाई, बिछोहू, बिछोहू यानी वियोग, कि यदि मुझे इस वन में आने से अपने भाई का वियोग, जनते हूँ का मतलब जानता, जो का मतलब यदि, कि यदि मैं ये जानता कि वन में आने से मुझे मेरे भाई का वियोग सहना पड़ेगा, तो पितु वचन मनतेहु, मनतेहु का मतलब मानता, तो मैं पिता के वचनों को कभी भी नहीं मानता। भी अगर मुझे ये पता होता ना कि मेरे वनवास आने पर, वन में आने पर मुझसे मेरा भाई दूर हो जाएगा, तो ऐसा ऐसा करने के लिए मैं अपने पिता के वचन को भी नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारहि बारा। सुत यानी पुत्र, बित, बित का मतलब धन, नारी का मतलब स्त्री, भवन का मतलब घर, परिवार का मतलब परिवार, होई जाही, जग बारही बारा, बारही बारा बार बार, कि जब संसार में मनुष्य जन्म लेता है तो उसे पुत्र, धन, नारी, भवन और परिवार सब बार बार मिल जाते हैं। कि ये जो चीजें हैं, जो ये पुत्र, धन, नारी, भवन और परिवार, जब भी मनुष्य इस संसार में आता है तो इसे ये सब प्राप्त होते ही होते हैं, यानी ये अवश्य रूप से प्राप्त होते हैं। अस विचारी जिये जागहूँ ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। अस विचारी, ऐसा विचार करो, जिये जागहूँ, कि मेरा हृदय, कि मेरे हृदय में ये बार बार ऐसा विचार आ रहा है। मिलई न जगत, मिलई का मतलब मिलता नहीं है, जगत यानी संसार में, सहोदर का मतलब होता है सगा, और भ्राता का मतलब भाई, कि भवन, पुत्र, नारी सब कुछ संसार में मिल जाता है, लेकिन सगा भाई जो है वो सदैव प्राप्त नहीं होता। ऐसा विचार मेरे हृदय में जाग गया है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनी करी बर कर हीना। जथा, जथा यानी कि जिस प्रकार, पंख बिनु, खग का मतलब होता है पक्षी, कि जैसे मेरी वो स्थिति हो गई है कि जैसे किसी पक्षी को पंख से विहीन कर दिया हो, यानी किसी की पक्षी के पंख काट दिए हों, या फिर मणि बिनु फनी,
फणी का मतलब सांप, या फिर सांप को मणि से बिना कर दिया गया हो। करिबर होता है बच्चों हाथी। कर का मतलब सूंड, या फिर किसी हाथी की सूंड काट दी गई हो, कि ऐसा लगता है मैं तो अब तुम्हारे बिना, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी पक्षी के जैसे पंख काट दिए जाएं, किसी सांप से उसकी मणि ले ली जाए, और हाथी की सूंड काट दी जाए, तो उनका जीवन जैसे व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे बिना है भाई मेरा जीवन व्यर्थ है। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ देव जियावे मोही। असमम, असमम जीवन, ऐसा ही। मम का मतलब मेरा, जीवन का मतलब मेरा जीवन, बंधु बिन तो ही मतलब तुम्हारे, कि बिना तुम्हारे हे भाई, तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा हो गया है। जो जड़ देव जीवाए जियावे मोही, ऐसे लगता है कि मैं जड़ हो गया हूँ, और मुझ में कोई जीवन डाल रहा है, यानी मेरे मेरे अंदर जीवन है, प्राण है, लेकिन मैं प्राण होते हुए भी प्राणहीन हो गया हूँ। जही हूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। जही हूँ का मतलब जाऊंगा, अवध यानी अयोध्या, कवन का मतलब कैसे, कि मैं अब क्या मुंह लेकर अवध अयोध्या जाऊंगा, और लोग कहेंगे नारी हेतु, कि नारी के लिए अपने प्रिय भाई को मैंने खो दिया। बरु अपजस सहिते जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। बरु अपजस, बरु का मतलब वर्ण करना, अपजस मतलब अपसेहु, अपयश, कि इस अपयश को मैं कैसे वर्ण करूंगा, कैसे सहते हूँ सहूंगा, कि संसार में लोग मुझे कहेंगे कि मैंने अपनी पत्नी के लिए अपने भाई को खो दिया, ये मैं कैसे सहन करूंगा। नारी हानि विशेष क्षति नाही, नारी की हानि तो कोई विशेष हानि नहीं है, लेकिन भाई की हानि बहुत बड़ी हानि है। अब अपलोकु सो कुसुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। अब अपलोकु की सो कुसुत तोरा, कि अब इस अपलोकु, अपलोकु यानी कि इस शोक को, शोकु यानी शोक दुख, कि तुम मेरे पुत्र समान हो, और इस दुख को और इस अपयश को मैं इस संसार में कैसे सहन करूंगा। सही निठुर, निठुर का मतलब निष्ठुर, कठोर, उर का मतलब हृदय, और यदि मैं इसको सहन कर लेता हूँ तो मेरा हृदय बहुत ही निष्ठुर और कठोर हो गया है। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम हैं प्राण आधारा, कि तुम अपनी माता के एक पुत्र, तुम अपनी माँ के प्रिय पुत्र हो, और तात तासु तुम हैं प्राण आधारा, तुम उसके प्राणों के आधार हो। तासु यानी उसके, तुम उसके प्राणों के आधार हो। सौंपे सी मोही तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। सौंपे सी मोही तुम ही गही पानी, पानी का मतलब हाथ, गही पकड़कर, कि तुम्हारे हाथ को पकड़कर जब उन्होंने मुझे सौंपा था, तो सब विधि सुखद, तो तुम्हारा सब सुख जानकर, तुम्हारा सब सुख समझकर ही उन्होंने मुझे तुम्हें सौंपा था। उत्तर काह देऊं ते जाई, उठी किन मोहि सिखावो भाई। उत्तर काह देहूं, अब हे भाई तुम मुझे बताओ मैं वहां जाकर क्या उत्तर दूंगा, माता को क्या कहूंगा। उठी किन मोहि सिखाओ भाई, कि हे भाई तुम मुझे उठकर ये सिखाओ कि मैं तुम्हारे बिना यदि माता के पास गया तो माता को मैं क्या उत्तर दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, कि बहुविधि, कि विभिन्न प्रकार से मैं ये बातें सोच रहा हूँ और इन पर मंथन कर रहा हूँ, और ऐसा सोच सोच कर राजीव दल लोचन, की कमल नयन श्री राम की आंखों से आंसू, पानी यानी सलिल यानी जल, स्त्रवत यानी बहने लग गया। राजीव दल लोचन, लोचन यानी आंखें, कि कमल नयन श्री राम की आंखों से आंसू बहने लग गए। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। उमा, अब शिव जी उमा यानी पार्वती को कह रहे हैं कि उमा देखो, अखंड रघुराई की, भगवान श्री राम जो अखंड हैं,
उन भगवान श्री राम को देखो, नरगति भगत कृपाल दिखाई, कि मनुष्य की गति यानी मनुष्य की तरह विलाप करके अपने भक्तों को ये कौन सी लीला श्री राम दिखा रहे हैं। ऐसा शिव ने जो है अब जो है पार्वती को कहा कि देखो भगवान है ये तो खुद, लेकिन मनुष्य रूप में आकर अपने भक्तों को ये कौन सा एक नया अध्याय दिखा रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल, भय बानर निकर, आई गए हनुमान जी में करुणा महवीर रस। प्रभु प्रलाप कि श्री राम के प्रलाप यानी दुख को सुनकर, बिकल का मतलब व्याकुल, कि जो वानर और सारे वानर मनुष्य जितने भी लोग थे उनके कान व्याकुल होने लग गए। और उसी समय हनुमान वहां आ गए, और हनुमान ऐसे लग रहे थे जैसे करुणा में वीर रस, जैसे करुणा में शोक में वीर रस आ गया हो, करुण रस में जैसे वीर रस उत्पन्न हो जाता है, ऐसे ही प्रभु श्री राम जब विलाप कर रहे थे तो उस समय हनुमान वहां आ गए। हर्षि राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। हर्षि राम, राम प्रसन्न हो गए और हनुमान से भेंट की, अति कृतज्ञ और उनके बहुत ही कृतज्ञ हुए। प्रभु परम सुजाना, वो चतुर श्री राम जो हैं वो हनुमान के कृतज्ञ हो गए, क्योंकि हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आ गए थे। तुरंत वैद तब कीन ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। और तुरंत ही वैद ने उपाय किया और संजीवनी बूटी दी, और उसी समय लक्ष्मण उठकर बैठ गए और सब प्रसन्न हो गए। हृदय लाई प्रभु भेंट उभराता, हर से सकल भालू कपि भ्राता। कि हर से राम प्रभु भेंट उभराता, प्रभु राम प्रसन्न हो गए और लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। हर से सकल, और ये सब देखकर भालू वानर और मनुष्य सब प्रसन्न हो गए। कपि पुनि बैद तहाँ पहुंचावा, जेहि विधि ते तब ही तही लाई आवा। कपि यानी वानर हनुमान ने वापिस वैद को उस स्थान पर पहुंचा दिया, लंका में पहुंचा दिया, जिस प्रकार से वो उन्हें लेकर आए थे उसी प्रकार वापिस छोड़ आए। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। यह वृतांत, ये बातें दशानन यानी रावण ने जब सुनी तो उसे बहुत विषाद यानी दुख, उसे दुख हुआ और बार बार वो अपना सिर धुनने लग गया। ये मुहावरेदार भाषा है बच्चों, कि बार बार वो अपना सिर धुनने लग गया। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करिता ही जगावा। व्याकुल होकर कुंभकर्ण पही, पही का मतलब पास, कुंभकर्ण के पास आया और विविध जतन, जतन यानी उपाय, और अनेक उपाय करके उसे जगाया। जागा निशिचर देख ही कैसा, मानहु काल देह धरी बैसा। कि जब वो निशिचर यानी राक्षस कुंभकर्ण जागा तो वो देखने में कैसा लग रहा था। मानहु, मानो यानी मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो काल ने देह, देह यानी शरीर धारण कर लिया हो, कि जैसे काल शरीर धारण करके काल की वेशभूषा में ही कोई आ गया हो। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। तब बूझा, बूझा यानी पूछना, कुंभकर्ण ने पूछा कि अरे भाई रावण बताओ तुम्हारा मुंह क्यों सूख रहा है। कथा कही सब ते ही अभिमानी, जे ही प्रकार सीता हरियाणी। तब उस अभिमानी, उस राक्षस रावण ने सारी कहानी कुंभकर्ण को सुनाई और किस प्रकार से उसने सीता का हरण कर लिया है। तात कपिन है सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। अरे भ्राता, उन निशिच कपिन है, कपिन यानी वानरों ने अपने सारे राक्षस मार दिए हैं, महान महान योद्धाओं का संहार कर दिया है। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। ये बच्चों नाम है राक्षसों के, दुर्मुख सुर रिपु, इन सब को क्या कर दिया है उन्होंने, मार दिया है। भट अतिकाय जो बड़े ही विशाल और जिनसे विशाल कंपन होता था, इतने बड़े बड़े राक्षसों को भी उन लोगों ने मार दिया है। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। अपर महोदर, ये सब जो वीर योद्धा थे, ये सब वीर योद्धा भी युद्ध भूमि में
जो है वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। यानी अपने जो जितने भी बड़े बड़े वीर योद्धा वीर राक्षस थे सबको उन्होंने वानरों ने मार दिया है। सुनी दस्कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। सुनी दस्कंदर, दस्कंदर यानी 10 कंदर, 10 सिर थे रावण के तो 10 ही कंधे थे, इसलिए उसे दस्कंदर भी कहा जाता था। तो कह रहे हैं कि रावण के वचनों को सुनकर कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण भी क्रोधित हो गया और कुंभकर्ण रावण से कहने लगा जगदम्बा हरियाणी, जगदम्बा यानी सीता के लिए कहा गया है, हरि का मतलब हरण, कि तुमने तो सीता का नहीं बल्कि जगदम्बा का हरण कर लिया है। सठ, सठ यानी मूर्ख, अरे मूर्ख अब तू अपना कल्याण चाहता है, अब तू अपनी भलाई चाहता है। अभी जब रावण ने सारी कथा सुनाई, कथा सुनने के बाद कुंभकर्ण बोला कि अरे मूर्ख भाई कि तूने ये क्या कर दिया, तूने तो उस जगदम्बा का ही हरण कर लिया और अब हे मूर्ख तू अपना कल्याण चाहता है। धन्यवाद।